हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। तुम बिन कैसे जिए ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि माहिम जिसने जानबूझकर ज़ारा के कपड़ों पर शगुन का थाल उल्टाया, ये देखकर तो फरीदा बेगम ने पूरी कोशिश की थी इसे बदशगुनी कहने की, लेकिन सारे रिश्तेदारों की बातों और अपने बेटे का चेहरा देखकर बात उल्टा गई। लेकिन यहाँ पर ज़ारा का दिन तो ख़राब हो गया, इसकी माँ और बहनें सब इसी की वजह से परेशान हो गईं। माहीन ने तो कमरे में आकर ज़ारा से ये तक कह दिया, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम जानबूझकर खुद को कुएं में धकेल रही हो। माही से तो ये सब कुछ देखा ही नहीं जा रहा, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा इससे तुम्हारी खुशी। ज़ारा की आंखों में आंसू है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है। अभी तो मायूं है, मेहंदी की रस्म होनी बाकी है, फिर शादी, वलीमा, पता नहीं और कितने तमाशे लगाने वाली हैं ये दोनों माँ बेटियाँ। ज़ारा ये सोच सोच कर ही परेशान है। अगले दिन ज़ारा और अदील की मेहंदी के फंक्शन में भी ये दोनों माँ बेटी बाज नहीं आने वाली। साथ पर तो इन्हें वैसे ही बहुत गुस्सा था। जिस तरह दुपट्टा लेकर इनकी नकल उतारी थी, अब बदला लेने का वक्त है। वो सबके सामने साथ के सर पर सुर्ख दुपट्टा उड़ाते हुए कहती हैं, बहुत शौक है ना तुम्हें नौटंकी करने का, तो कर लो, देख लो, हो गई तुम्हारी शादी। अब यहाँ पर ज़ारा से ये सब नहीं देखा जाता। वहीं ज़ैनी भी अपने मंगेतर की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई। माहीन तो घर आकर बरस पड़ती है ज़ारा पर, फरीदा मामी ने कितनी बदतमीजी की है साथ के साथ। वहीं पूरे फंक्शन पर साथ एक तरफ सर झुकाए मुंह छुपाए गुस्से से भरा बैठा है। ऐसे में ज़ैनी इसके पास जाती है, क्योंकि जो कुछ साथ के साथ हुआ इसकी मामी ने किया। इसके बाद साथ फंक्शन छोड़कर नहीं गया, क्योंकि इसकी दोस्त को बुरा लगता। अपनी दोस्त ज़ारा के लिए वो ये सब भी सह गया। इतना कुछ होने के बाद भी इन माँ बेटी को सुकून नहीं आता। अदील दुल्हा बना, सेहरा पहने, माँ बहन की दुआएं लेने के लिए खड़ा है, तो माही से कहती है, माँ का दिल दुखाया है तुमने, कभी खुश नहीं रहोगे। वो ज़ारा को रुखसत करके अपने घर ले आ रहा है, और रुखसती के वक्त ज़ारा के वालिद इसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हारा बाप जिंदा है और तुम्हारा घर सलामत, किसी की ज्यादती बर्दाश्त न करना। तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। घर आने के बाद ये दोनों माँ बेटियां तमाशा लगाती हैं। ज़ारा का इस्तकबाल तानों और तशनों के साथ किया जाता है। अदील की माँ तो आते ही तबीयत खराब होने का बहाना बना देती हैं। ऐसे में अदील फौरन माँ के कमरे की तरफ भागता है, और दुल्हन बनी ज़ारा वहीं खड़ी है, सब देख रही है। ऐसे में माही से आवाज़ देती है, पानी लाओ अम्मी के लिए। वो किचन की तरफ जाती है पानी लेने, तो माही इसके पीछे आकर इसका गला दबाने की कोशिश करती है। तुमने आते ही इस घर में इतनी नहुसत मचा दी, अम्मी की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हो गई।